Hari Om, good afternoon everyone. Today we have now reached the highest chakra and the seventh chakra located on the spine. सातवां चक्र है, इस चक्र को कहते हैं सहस्त्रा चक्र भी कहते हैं, सहस्ररा चक्र भी कहते हैं, क्राउन चक्र भी कहते हैं इसको, क्योंकि वो मुकुट की जगह पे है ना, तो उसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं, 1000 फोल्ड भी बोलते हैं. सो द सेवन चक्रा, द क्राउन चक्रा, द सहस्त्रा चक्रा, द सहस्त्रा चक्रा, जो भी आप उसको नाम देना चाहो. दिस चक्र इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हेड. सर के ऊपर के भाग में ये चक्र है, शरीर से थोड़ा बाहर है, थोड़ा सर से 1 इंच पकड़ लो, 1-2 इंच ऊपर. ओके, एंड सहस्त्रा लिटरली मीन्स 1000 और 1000 फोल्ड. इस शब्द का ही अर्थ है हजारों, हजार गुना या हजारों, एंड इज डिपिक्टेड एज 1000 पेटल्ड. तो ये इसमें, इस कमल में, इस पद्म में 1000 पेटल्स दिखाए हैं जो क्रिस्टल वाइट या वायलेट कलर के हैं. ये चक्र आपको क्रिस्टल वाइट या तो फिर वायलेट कलर का दिखेगा. अ लोटस फ्लावर इन फुल ब्लूम एट द क्राउन ऑफ द हेड. और पूरा खिला हुआ कमल है ये, जिसको 1000 पंखड़ियां हैं. इन द हिंदू कल्चर 1000 सहस्त्रा इज अ मेटाफोर फॉर इन्फिनिटी. एक्चुअली जब भी हम बोलते हैं, सहस्त्रा कहते हैं, तो हम कहना क्या चाहते हैं? हजारों या अनंत, इन्यूमरेबल, इन्फिनिटी. द लोटस फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑल नोइंग, सर्वज्ञान. तो ये जो कमल का फूल है, ये चिन्ह है किस चीज़ का? साक्षात्कार का या एनलाइटनमेंट का चिन्ह है, और वो सर्वज्ञान को दर्शाता है. वो जो सर्वज्ञानी है वो. द सहस्त्रा इज एवरीथिंग एंड नथिंग ऑल एट वंस. सर्वज्ञानी है इसलिए सब कुछ है, लेकिन जो सब कुछ है वो शून्य भी है. तो हमारे यहाँ सब कुछ का होना शून्य के होने के बराबर. हमने छांदोग्य में भी ये पढ़ा है, इसको समझा है कि जो सब कुछ है वो शून्य भी है. इट इज़ एवरीथिंग एंड नथिंग. इट इज़ अ फॉर्म विदाउट फॉर्म. एक आकार है लेकिन निराकार है. तो रूप है भी लेकिन नहीं भी है. मोर देन ओपन और बैलेंस्ड द सहस्त्रा इज रीच्ड. देखो, हम बाकी सब चक्रों के बारे में जब बात करते थे तो ये चक्र ब्लॉक्ड है क्या, ओपन है क्या, क्लोज्ड है क्या, ऐसे हम शब्दों का उपयोग करते थे. या विच इज़ अनब्लॉक्ड और फ्री फ्लोइंग, जिस पे से एनर्जी बह रही है. लेकिन यहाँ पे सहस्त्रा चक्र का ब्लॉक्ड या अनब्लॉक्ड होने का के शब्दों में इनके बारे में बात नहीं करते. इसको हम सहस्त्रा तक पहुंचना कहते हैं. वी हैव टू रीच दिस चक्र. इस चक्र तक पहुंचने की बात होती है. अगर आत्म साक्षात्कार हो गया है तो सहस्त्रा तक प्रकृति पुरुष के साथ एक रूप सहस्त्रा में हो गई, यानी सहस्त्रा तक वो व्यक्ति पहुंच गया. इस शब्दों में बातें होती है. सो इट इज अबाउट रीचिंग दिस चक्र. It is the seat of cosmic consciousness. It is the place of ultimate liberation. तो ब्रह्मांड का ज्ञान यहाँ पर है, और ब्रह्मांड का ज्ञान का प्राप्त होना यानी ही उसका मतलब ही है आत्मा का साक्षात्कार होना. अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति. हाँ, तो मुक्ति यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए तो जैसे कि मुक्ति मिल गई है. चक्रास द व्हील्स ऑफ लाइफ, इस किताब में एनोडिया जूडिथ ने ये बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है जो मैं पढ़ सुनाती हूँ. इन द अनकॉन्शियस इट इज़ द विजडम ऑफ द बॉडी. इन द कॉन्शियस माइंड इट इज़ द इंटेलेक्ट एंड आवर बिलीफ सिस्टम. एंड इन द सुपर कॉन्शियस इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन. तो सहस्त्रा को पहुँचे ये तीनों स्तर पे, यानी जागृत,
स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों स्तर पे हम इसे कैसे जान सकते हैं? तो देखो, इन द अनकॉन्शियस, जो सुषुप्ति अवस्था है, इट इज़ द विजडम ऑफ द बॉडी। तो ये शरीर का विवेक है या शरीर की बुद्धिमत्ता है, हम ऐसे भी कह सकेंगे। शरीर का विवेक हम जान नहीं सकते। हमारा शरीर, अवर बॉडी इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग and it works on pure intelligence. But do we know it? No. Can we make out? No. Can we feel it? No. Can we see it? No. So it is in the unconscious. So body जितना सजीव है उतना हमको उसकी अनकॉन्शियसनेस अंदर से होती है, उसके फंक्शनिंग की. So in the unconscious it is the wisdom of the body. In the conscious mind, it is the intellect and our belief system. तो हमारा जो conscious mind है, जागृत अवस्था है, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता और बुद्धि और हमारा बिलीफ सिस्टम यानी हमारी मान्यता सबकॉन्शियस में होती है, ऑल राइट. पर ये बिलीफ सिस्टम जो हमारी है वो प्रैक्टिस कहाँ पे होती है या उसका एक्सप्रेशन कहाँ से होता है? तो कॉन्शियसनेस में से होता है. तो जागृत अवस्था में बुद्धिमत्ता और हमारी मान्यता. इन द सुपर कॉन्शियस इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन. लेकिन सुपर कॉन्शियस लेवल पे जागृति, मुक्ति, सहस्ररा, ब्रह्मांड का ज्ञान का मतलब होता है वो जो डिवाइन है, वो जो देव तत्व है, इस देव तत्व को जानना, उसको महसूस करना. सो इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन द सुपर कॉन्शियस. This chakra connects us to the divine intelligence and the source of all manifestation. तो वो जो परब्रह्म है, ये चक्रा जो है सहस्ररा के माध्यम से हम परब्रह्म को जुड़ सकते हैं. और परब्रह्म को जुड़ना और जुड़ना उसका ही मतलब सब कुछ जो सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है, तुम हम है, सब कुछ इस परब्रह्म की तो निर्मिति है. तो परब्रह्म को जानना यानी सारी निर्मिति को भी जानना, ये मतलब होता है. सो दिस चक्रा कनेक्ट्स अस टू द डिवाइन इंटेलिजेंस एंड द सोर्स ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस. When we reach this level, the seed of our soul which sprouted from its roots in the earth and grew upward through the elements of water, fire, sound and light, it enters the consciousness itself, which brings infinite awareness reaching to higher dimension. अब जब हम सहस्ररा तक पहुंच जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हमारी आत्मा जो है, जिसका स्फुरण मूलाधार के मूल से शुरुआत हुई थी, राइट? मूलाधार के मूल से हमारे आत्मा का पृथ्वी से जो स्फुरण हुआ था, वो जल, अग्नि, नाद यानी साउंड या वायु और प्रकाश या आकाश, दोनों एक ही है. इनके माध्यम से, इन तत्वों में से गुजरता हुआ हमारा आत्मा पृथ्वी के मूलाधार के मूल से निकलकर आत्मा तक पहुंच गया है. आत्मा यानी चित्त, कॉन्शियसनेस जो सबसे ऊपरा भाग है हमारा, तो ये चित्त में पहुंच जाता है. और ये चित्त में विच ब्रिंग्स इनफाइनाइट अवेयरनेस रीचिंग टू हायर डायमेंशन. अब आप सोच सकते हो कि इस लेवल की सजगता, इस लेवल पे जो सजगता होगी वो कोई मैं पानी का घोट पी रही हूँ या चाय का सिप ले रही हूँ इतना, या मैं ये बोल रही हूँ या वो सुन रही, ये इतनी स्थूल सजगता नहीं है. यहाँ पे जो अवेयरनेस है, जो सजगता है, वो ब्रह्मांड की है, वो पुरुष प्रकृति की है, वो परमात्मा की है, परब्रह्म की है, राइट? तो उस लेवल की, देवत्व की है, उस लेवल की सजगता जो हमारी शुरुआत वो चित्त से हुआ था, वो पृथ्वी के अंदर जहाँ पे हमारे आत्मा ने शरीर रूप धारण किया.
तो वो जो आत्मा, या उसको हम चित्त भी कहते हैं, तो चित्त यहाँ पे हमारे सर के ऊपर सहस्ररा, ये चित्त का स्थान है। और हमने मूलाधार से जो हमारी जर्नी स्टार्ट की थी वो चित्त पे हमने ख़त्म की। और अगर चित्त तक हम पहुँच गए तो इसके ऊपर के सारे लोक जो है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, बहुत सारे लोक है, 7 लोक है ऊपर, ये 7 लोकों को हम जान सकेंगे, हायर डायमेंशंस को हम छू सकेंगे। Here the intelligence is stimulated, but it also moves inwards to find the ultimate knowledge. यहाँ पे जो हमारी बुद्धि जो है ना, इसको पतंजलि ने शब्द यूज किया है ऋतंभरा प्रज्ञा। ये विवेक ख्याति से भी एक स्टेप आगे है ऋतंभरा प्रज्ञा की अवस्था। इस अवस्था में सब कुछ जो है उसका ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आया कहाँ से? अंदर से आया है। Yeah, so that's what we are saying here. The intelligence is stimulated, but it moves inwards to find the ultimate knowledge. तो वो जो पर ज्ञान है, पराग ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो ज्ञान अंदर से निकलता है, अंदर से हमारी बुद्धि अंदर जाती है। हाँ, आत्मज्ञान है वो, उसको लेने। That knowledge which is beyond the senses, beyond the mind. और ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तक हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं पहुंच सकते, मन के माध्यम से हम नहीं पहुंच सकते, बुद्धि के माध्यम से भी हम नहीं पहुंच सकते। ये कोई साधन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये पराग ज्ञान है। सब कुछ तीतहा होना होगा, यानी मनातीत, बुद्धितीत, इंद्रियतीत, पंचतत्वातीत, हर लेवल पे हमको परा जाना होगा। परा जाएंगे तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा, वो अलौकिक ज्ञान हमको प्राप्त होगा। That knowledge which is beyond the senses and the mind. Yet, देखो, अंदर जाएंगे, आत्मज्ञान होगा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, परब्रह्म को छुएंगे, ये सब हम करेंगे, लेकिन the 1000-petaled lotus must keep its roots in the earth to maintain its bloom or blossom. ये जो सहस्ररा है, अगर मूलाधार से ये छूट गया, टूट गया, तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो अन्न पानी है, उसका जो न्यूट्रिशन है, उसका जो लाइफ का सोर्स है, वो सोर्स ही कट जाएगा। जितना हम ऊपर उठेंगे, जितना हम विशाल बनेंगे, जितना हम आध्यात्मिक स्काई इज द लिमिट, वो लेवल को छुएंगे, उतना हमारा रूट्स हमको पक्का करना होगा। ये रूट्स छूटकर नहीं चलेगा। अगर ये रूट्स छूट गया तो आप कोई भी डायमेंशन में पता नहीं कितने युगों के लिए भटक जाओगे। सो कीपिंग आवर रूट्स इंटैक्ट, स्टेइंग completely rooted in the Muladhar, in the earth element, we are going to fly up. हाँ, वरना वो कटी पतंग की तरह है, डोर अगर टूट गई तो नहीं चलेगा। तो ये जो कमल, ये जो सुषुम्ना, जो उसका देठ है, ये कटना नहीं चाहिए। तो जितना बड़े हो गए आप, जितने आपके विचार विस्तारित हो गए, जितने आप फूलो फलोगे, जितनी आध्यात्मिक प्रगति करोगे, उतने ही घट्ट दोनों पैर जमीन पे होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ, द मोर यू बिकम एनलाइटेंड, the firmer should be your stand on the earth. Do you get me? Yeah? This is very, very important. Okay? तो ही वो कमल खिला हुआ रहेगा। उसका सोर्स कट गया तो मुरझा जाएगा। Yeah? So for it to blossom or to bloom. Alright, so this is सहस्ररा। मूलाधार को पकड़ते हुए हम ऊपर चढ़ने वाले हैं और चित्त तक पहुंचने वाले हैं। आत्मा का प्रवास है, अंतर ज्ञान से आता है, सर्व ज्ञान उसका रूप है। तो इसका
तत्व कौन सा है? लाइट हमने आज्ञा का तत्व देखा था, अब सहस्रा का तत्व कौन सा है? सॉरी, द एलिमेंट ऑफ दिस चक्र इज थॉट, विचार। इसको सही शब्द रहेगा वृत्ति, विचार या वृत्ति। द थॉट इज द एलिमेंट ऑफ दिस चक्र। तो इसका फंक्शन बनेगा, अगर तुम थिंक कर रहे हो तो क्यों थिंक करते हैं हम? जानने के लिए, राइट? तो इसका फंक्शन रहेगा नोइंग। मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहती हूँ ये ब्रह्मांड क्या है, मैं जानना चाहती हूँ ये सब कुछ कहाँ से आया और सब कुछ आखिर कहाँ ख़त्म होता है। ये सारे सवाल है, ये है नोइंग, KNOWING। तो इसका फंक्शन है नोइंग, और इसलिए सहस्ररा का हक है, इट्स राइट इज टू नो, जानना ये उसका हक बनता है। इट्स राइट इज टू नो। और अगर टू नो उसका अगर हक है तो उसका चीफ ऑपरेटिंग फोर्स यानी COF क्या बनेगा? जब हम जानेंगे तब हम समझेंगे, तो उसका COF बनेगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्लिस। जब भी कोई चीज़ समझ जाएगी तो हमेशा खुशी महसूस होगी। प्रत्येक वेळेला कोडं सुटलं की किती आनंद होतो. Yeah, always when we find answers, we will feel blissful, we will feel very happy, we will feel absolutely joyful, okay, because it comes from the knowing. So I will repeat this sentence. The element of this chakra is thought, and so its function is knowing, and thus its right is to know, and its chief operating force becomes understanding and bliss. Why is there bliss? Because of the knowing. With the knowing we will be happy, so that is the blissful state. ओके, तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की। तत्व है थॉट, और उसका हक है टू नो, और उसका चीफ ऑपरेटिंग फोर्स है अंडरस्टैंडिंग एंड ब्लिस। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। अब इन द बॉडी, शरीर के अंदर, द क्राउन चक्र रिलेट्स टू द ब्रेन, एस्पेशली द हायर ब्रेन, दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो शरीर के अंदर सहस्ररा ब्रेन से निगडित है। कौन से बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड है? तो हमारे ब्रेन से, वो भी हायर ब्रेन। हाँ, ये लोअर ब्रेन कौन सा होता है? जो एनिमल इंस्टिंक्ट वाला ब्रेन होता है ना, वो लोअर, खाना पीना सोना जीना प्रोक्रिएट करना, जान को बचाना, ये लोअर ब्रेन का काम है। लेकिन हायर ब्रेन जो है ये भौतिकता से आगे का विचार करने वाला हायर ब्रेन होता है, या जिसको हम लोअर अंडरस्टैंडिंग एंड हायर अंडरस्टैंडिंग, लोअर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, ऐसे शब्द भी हम यूज़ करते हैं। It is inside the brain, within that we receive and assimilate most of our knowledge. सारा ज्ञान जो हम लेते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसको एब्जॉर्ब होता है, ये सब कुछ हमारे ब्रेन के अंदर होता है। हमारी बुद्धि ये सब करती है ब्रेन के अंदर। फ्रॉम विद इन वी एक्सेस अ डायमेंशन दैट हैज़ नो लोकेलिटी इन टाइम और स्पेस। और ये जो नॉलेज है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये स्थल कालातीत है। इसको काल यानी टाइम और स्थल यानी स्पेस, इसका कोई बंधन नहीं है। From within we access a dimension that has no locality in time and space, infinite speed and no wavelength, allowing it to be everywhere at once. इसका अनंत स्पीड है और इसका कोई वेवलेंथ नहीं है, इसलिए ये हर जगह एक ही समय
हर जगह है। इसको हम कहते हैं सर्वव्यापी या ओमनी प्रेजेंट। ओके, सो इट इज ओमनी प्रेजेंट और सर्वव्यापी, एंड there we carry, and thus we carry the whole world in our heads. सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स, उसका सारा ज्ञान, सब कुछ हमारे इस ब्रेन में, क्योंकि उसको काल स्थल का बंधन नहीं है, ये पूरा समा सकता है। तो जब सहस्त्ररा जागृत हो जाए तो बस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्ति, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ये हो सकता है। एक बात हमने समझनी चाहिए कि सहस्त्ररा को हम जान नहीं सकते, इधर का ज्ञान हम जान नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। सो more than known, the सहस्त्ररा can only be experienced. तो जानेंगे हम उसको अंदर से, लेकिन इसको शब्द में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका ज्ञान है वो भी शब्दातीत है, शब्द से परा ज्ञान है वो। इसलिए यहाँ पे सहस्त्ररा का सिर्फ हम एहसास ले सकते हैं, इसको छू सकते, इसको महसूस कर सकते। वी कैन एक्सपीरियंस द सहस्त्ररा, वी कैन नो द सहस्त्ररा। ऑलराइट, okay, now so the brain part is related to the sahasrara. The associated gland is pituitary gland. जैसे मैंने बताया था, आज्ञा से जुड़ा है वो जो थर्ड वेंट्रिकल जो वो रहता है ब्रेन के अंदर, उधर एक पीनियल ग्लैंड होता है। ये पीनियल ग्लैंड जो है वो आज्ञा से जुड़ा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सहस्त्ररा से जुड़ा है। आई थिंक शीर्षस्थ ग्रंथि कहते हैं इसको, आई थिंक सो। एनीवे, सो द क्राउन चक्रा इज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, मॉर्टल एंड डिवाइन, टेम्पोरल एंड टाइमलेस। तो ये सहस्त्ररा चक्र है ना, ये एक मिलने की जगह है, एक मीटिंग पॉइंट है। किस चीज़ की मीटिंग पॉइंट? सीमित और अनंत, यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये दोनों यहाँ पे एक होते हैं। जो सीमित है और जो अनंत है, ये दोनों यहाँ मिलते हैं। मॉर्टल एंड डिवाइन, यानी जो नश्वर है और जो दिव्य है, ये दोनों भी यहाँ पे मिलते हैं। जो नश्वर है और जो दिव्य है। और टेम्पोरल एंड टाइमलेस, यानी जो भौतिक है और जो कालातीत है, ये दोनों की मिलने की ये जगह है। अब ये जो भी मिलना है सब कुछ, ये कॉन्शियसनेस यानी हमारी चित्त शक्ति के माध्यम से होता है। तो ये जो दो प्रकार के चित्त शक्तियाँ यहाँ पे काम करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑपरेटिंग हियर। ओके, दो प्रकार के कॉन्शियसनेस है। एक है कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस और दूसरा है ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस. So there are two types of consciousness which operate over here. The first one, cognitive consciousness, yani that is the divine consciousness enters the body, descending, bringing awareness to all the chakras, giving us the means to operate in the world around us. तो कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस, ये वाली जो चित्त शक्ति है, ये ऊपर से देव तत्व से, ब्रह्मांड से, सहस्त्ररा के माध्यम से ये ऊर्जा सारे 7 चक्रों से गुजरते हुए हमें भौतिकता में जीने की शक्ति देती है. ओके, सो दिस इज द डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस, दिस कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस. ऑलराइट, कल परसों कभी लास्ट क्लास में आई थिंक कोई तो भी इसके बारे में पूछ रहा था. आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर हु, लेकिन ऊपर आई थिंक शायद जानवी बता रही थी कि उतरने वाला कॉन्शियसनेस और चढ़ने वाला कॉन्शियसनेस. राइट, तो परब्रह्म हम ब्रह्मांड में ऑपरेट हो सके, वो शक्ति हमारे अंदर ऊपर से 7 चक्रों से गुजरती हुई हमारे अंदर उतरती है. और ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस यानी ये जो दूसरी चीज शक्ति है, दैट इज as we work our way through the 7 levels of awareness related to each chakra,
As we bypass and let go of all the limitations, we enter a state of emptiness, the most characteristic quality of transcendent consciousness. ये जो दूसरी वाली चित्त शक्ति है, ये शून्य अवस्था पे ले जाने वाली है. तो ये मूलाधार से उभरती है, सातों चक्रों से गुजरती हुई. जैसे जैसे हम एक एक चक्र को के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा या हमारी ऊर्जा इसमें से गुजरेगी, तो हम 7 स्तर को पार करते हुए हम परब्रह्म से एक रूप इस सहस्ररा में पहुंचेंगे और परब्रह्म को छुएंगे, राइट. लेकिन ये 7 लेवल ऑफ अवेयरनेस है, ये जो 7 स्तर है सजगता की, हाँ, इसमें हमने एक एक चीज पर इसका जो भी डीमंस है, आपको याद है अलग अलग डीमंस मैंने दिया था. फियर है, गिल्ट है, रिग्रेट है, ग्रीफ है, ये सारे इनको पार करना है. अगर मूलाधार पे आपका प्रभुत्व आ गया या आपका कंट्रोल आ गया, उसका मतलब आपके अंदर का डर खत्म हो गया. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? द 7 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस रिलेटेड टू ईच चक्र, वेयर वी आर लीविंग बिहाइंड pain, suffering, attachment, limitations, अविद्या, ignorance. ये सब जब छूट कर ऊपर उठेंगे तब जाके परब्रह्म को हम छू पाएंगे. सहस्ररा में जीवा शिवाचं मिलन म्हणतो ना, that will happen only when we have overcome all our pain, suffering, attachment, limitations and avidya, ignorance. When we become सर्वज्ञानी, when we gain all the knowledge. कौन से knowledge की मैं बात कर रही हूँ? ये जो सालों से हम किताबें पढ़ती है, इस ज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं. कौन से ज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ? अगर पतंजलि का अगर आपको सूत्र याद हो, अनित्य सूचि दुःखानात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, या सो ये जो विद्या का उन्होंने डेफिनेशन दिया है, अनित्य को नित्य को अनित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, सूची को असूची समझना, यही हमारी अविद्या है. This is the ignorance that we are talking about. And that is the knowledge कि permanent क्या है, temporary क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सूची क्या है, असूची क्या है, इसको जानना यानी सर्वज्ञान. तो ये सारे limitations जो है, इनको हम पार करते हुए जब हम शून्य की अवस्था पहुंचते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस. चित्त तक पहुंच जाना, चित्त नहीं, चित्त तक पहुंच जाना. There is no more separations between us and the world as well as within ourselves. जब हम इस शून्य अवस्था को पहुंच जाते, ये सर्व ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है, हम और कोई द्वैत हमारे में नहीं बचता. ना हमारे अंदर कोई द्वैत है, ना दूसरे के साथ कोई द्वैत है. हमें वननेस का एक्सपीरियंस हो जाता है. We are able to know that everything is that one and the same energy. जिस ऊर्जा को हमने नाम दिया है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, ये नाम हमने उनको दिए हैं. उस ऊर्जा को, वही ऊर्जा जो which is spread like, which is all over, everywhere. Yeah. So everything is made up of the same energy. When we have that experience of oneness, that is called as transcendental consciousness. Right? So there is no more separations between us and the world as well as within ourselves. Just as the emptiness of a cup allows it to be filled, the emptiness of our mind allows a clear channel through which to experience ट्रांसेंडेंस. इस मुक्ति का अनुभव, ट्रांसेंडेंस यानी मुक्ति, इस मुक्ति का अनुभव, जैसे अगर कप
खाली है तो ही उसको हम भर पाएंगे। अगर वो भरा हुआ है तो फिर कैसे और उसमें समाएगा। इसी तरह चित्त वृत्ति निरोधा, हमारे चित्त से सारी वृत्तियों का समाप्त होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जब हमारा माइंड खाली हो जाएगा तो ही हम मनातीत हो पाएंगे, हम मन से परा जा पाएंगे। सो दैट इज the transcend and then we will be able to experience transcendence या मुक्ति। तब जाके मुक्ति का अनुभव होगा। किससे मिली है मुक्ति? अविद्या से मिली है मुक्ति। हम जान गए हैं कि सब कुछ एक ही है। तो हम जानते नहीं थे हम कौन है, हमको पता नहीं था ये प्रकृति क्या है, ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है। ये जब हम एहसास कर लेते हैं तो हम सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं मुक्ति। With transcendence comes liberation and we enter into a state of bliss and freedom, and in that state we experience the awareness of the divine within. जब हमें मुक्ति मिल जाती है तो मुक्ति का परमानंद का अनुभव होता है। इसलिए सत चित आनंद, ये जो हम हमेशा बोलते हैं, सत इज ट्रुथ, चित इज नोइंग द ट्रुथ एंड आनंद इज द जॉय विच कम्स फ्रॉम नोइंग द ट्रुथ। तो वो सच्चित आनंद का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तब हमें हमारे अंदर का देवत्व पता चलता है। इसी को कहते हैं इमैनेंस, IMMANENCE, इमैनेंस, IMMANENCE। जब हम सारे लिमिटेशंस को पार करके हम सारे बंधनों से मुक्त होके हमारी आत्मा को छू लेते हैं, हमारे आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब आप उसको आत्मा साक्षात्कार कहो, जो भी टर्मिनोलॉजी कोई भी यूज़ करो, लेकिन ये मुक्ति जब हमें मिलती है, इसकी जब देवत्व हम जानते हैं, इसको कहते हैं इमैनेंस। अगर ये सहस्ररा जो है इसका थॉट, ये उसका एलिमेंट यानी तत्व था, नॉलेज उसका हक है, अंडरस्टैंडिंग उसका चीफ ऑपरेटिंग फोर्स है, तो फिर इसका डीमन यानी इसका राक्षस ये कौन है? द डीमन देन ऑफ द सहस्ररा इज अटैचमेंट। ओके, और ये इस अटैचमेंट से मुक्त रहने के लिए ही मुझे लगता है पतंजलि ने कैवल्य पाद लिखा, बिकॉज मुक्ति होने के बाद भी अटैचमेंट्स रहते हैं। उस अवस्था के साथ हम जुड़ जाते हैं, उस आनंद, वो परमानंद है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, चाहते हैं कि परमानंद में ही रहे, और उधर से फिर हमारा डिसेंडिंग चालू हो जाता है। जितना ऊपर उठे थे उतना नीचे आना शुरू हो जाता है। बट एनीवे, सो द डीमन देन ऑफ द सहस्ररा इज अटैचमेंट, आसक्ति। Until and unless we let go of the attachments, we cannot rise in consciousness. हमारे चित्त को मुक्ति जब तब मिलेगी जब हम हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, हर प्रकार के अटैचमेंट से छूट जाएंगे। अटैचमेंट कम्स एट एनी लेवल एंड इन ऑल एस्पेक्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, नॉलेज, डिवाइन। हम हमारे देव से अटैच हो जाते हैं, हम हमारे गुरु से अटैच हो जाते हैं, हम हमारे भौतिकता से अटैच हो जाते हैं, बुद्धि से अटैच हो जाते हैं, मन से अटैच हो जाते हैं। हर स्तर पर अटैचमेंट का डर, अटैचमेंट का धोखा ये होता ही है, हर लेवल पे। एंड जो लोग, बहुत सारे योग शिक्षक हैं इस ग्रुप में, आप जानते हो, धर्म मेघ समाधि में जब सारे देवता तुम्हारे पे फूलों का वर्षाव कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, तब पतंजलि कहते हैं प्लीज जाना मत, उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। सिर्फ उतना नहीं कहते, वो कहते हैं कि निमंत्रण मिला, इसका आपके मुख पर हास्य यानी स्माइल भी नहीं आने देना।
क्योंकि उनके निमंत्रण, वाह देवताओं ने मुझे बुलाया, इसका अगर थोड़ा भी सुख महसूस करके अगर तुमने तुम्हारी स्माइल में भी आने दिया उसको, तो तुम्हारा अभ्यास छूटने लगेगा। इतने हद तक उन्होंने वार्निंग बेल्स दी है। एनी सो at any level we have not to become attached. Okay, there can be mukti or liberation when there is complete vairagya or complete non attachment. ऑल राइट, तो अभी ये जो सहस्ररा है, इसको हम पहुंच कभी नहीं पाते हैं, या ये ब्लॉक्ड या क्लोज्ड सहस्ररा जो कहते हैं, ये जब होता है सहस्ररा तक जब हम पहुंचते नहीं हैं, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, क्या क्या तकलीफ़ें हमें होती है. सो थिंग्स विच हैपन व्हेन द सहस्ररा इज ब्लॉक्ड और क्लोज्ड. ऐसा व्यक्ति जिसका सहस्ररा बंद है, जहाँ पर तक ऊर्जा नहीं पहुँचती है, वो कैसा होता है? पहला चिन्ह है क्लोज माइंडेडनेस. ये अपने मन को मुक्त ही नहीं कर सकते, ये विस्तारित ही नहीं कर सकते अपने मन को. दे कैन नॉट ओपन देयर माइंड, सो दे आर क्लोज्ड माइंडेडनेस. बस उतनी सी दिमागी दुनिया में जीते हैं. दूसरा है डिप्रेशन. अच्छा, अब यहाँ पे जो डिप्रेशन की बात हो रही है, वो भौतिकता के डिप्रेशन जिसकी डायग्नोसिस होती है, वो वाले डिप्रेशन की नहीं बात हो रही है. यहाँ पे इसके बारे में भी पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि वह ऊपर पहुँचने पर, उस समाधि की उच्च अवस्था में पहुँचने पर बहुत अकेलापन महसूस होता है, और वो जो अकेलापन है उसका डिप्रेशन आता है. और उन्होंने कंपैरिजन दिया है कि जैसे रण में खो गए हो आप, यू नो, एज इफ यू आर लॉस्ट इन अ डेजर्ट. इट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल गेटिंग लॉस्ट इन द स्पिरिचुअल फील्ड. and then you feel all alone, and that can bring you into depression. यू नो, स्पिरिचुअल डिप्रेशन कहा है उसको. और उसका उपाय भी ऑफ कोर्स पतंजलि जो कुछ कहते हैं उसको उपाय भी देते हैं. उसका उपाय उन्होंने दिया है बहुत सिंपल: अभ्यास और वैराग्य को और बढ़ा दो. हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा. उपाय उसका अभ्यास और वैराग्य ही है. जहाँ से शुरुआत की थी उसी को आगे बढ़ाना है. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी कैन फेस. थर्ड थिंग इज कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन भी बहुत एक बड़ा इश्यू हो जाता है ये पॉइंट पे. क्या मैं सही मार्ग पे हूँ? यहाँ पे कोई साइन पोस्ट नहीं है और किसको पूछ सकती हूँ? जो भी मैं साधना कर रही हूँ, जो भी मुझे एहसास हो रहा है, जो भी मैं सुन रही समझ रही हूँ, क्या ये सही है? यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फियर. डर भी बहुत लगता है. अकेलेपन का डर, अकेले होने का डर, कहाँ जाएंगे पता नहीं. स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से बहुत डर लगता है, क्योंकि भौतिकता से छूटने का डर लगता है. इसलिए मूलाधार को बहुत फर्म होना ज़रूरी है. फिर बोर्डम. अच्छा, बोर भी हो जाते हैं. हाँ, आप इमेजिन कर लो कि हिमालय की चोटी पे कोई तो भी एक अकेला क्लाइंबर है, वो चढ़ गया है, ऊपर जाके झंडा विंडा लगा दिया, बैठा है. हाँ, तो कितना अकेलापन महसूस होगा. अगर वो नीचे नहीं आने वाला है तो कितनी देर तक खुशी मनाएगा? कभी ना कभी बोर हो जाएगा. या सो दिस इज द बोर्डम. दूसरा एपथी. जाने दो, सब कुछ शून्य है, सब कुछ एक है, सोचने में क्या मतलब है, करने में क्या मतलब है. एपथी, इंडिफरेंस, नॉट इंटरेस्टेड. सब में से दिल ऊब जाता है, हट जाता है, कुछ नहीं करना है. सो दैट इज लाइक द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट कैन हैपन. एपथी. एलियनेशन. अकेले पड़ जाते हैं. दुनिया तुम्हारी बातें समझ नहीं सकती. तुम क्या बोल रहे हो, तुम कौन हो, कैसे हो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ऑरा, ये दुनिया समझ नहीं पाते, और इसलिए अकेलेपन महसूस होता है. दैट इज एलियनेशन.
एक बहुत बुरी चीज़ इसमें होती है, जब उच्च अवस्था पे खुद पहुंच जाते हैं और वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो कुछ आत्माएं हैं जो बाकी सब लोग को तुच्छ समझने लगते हैं। आज एक्चुअली सेशन ही चारू जोशी एक किताब उनके हाथ आई और वही वो पूछ रही थी कि इतने बड़े स्वामी ने इतना बुरा भला क्यों लिखा है औरतों के बारे में। तो जो नीचे की प्रजाति है या नीचे की जाति है, इनको तुच्छ समझ के उन पे अत्याचार करते हैं। अब देखो यहाँ मतलब छोटे जीवाणु है ना, उन पे अत्याचार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो इतना उच्च प्राणी हूँ, तो नीचे के प्राणियों पे अत्याचार, अब्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट द अब्यूज ऑफ लोअर लाइफ फॉर्म्स। अब जो स्वामी जी अनफॉर्चुनेटली चारू जी की किताब जिन्होंने लिखी है, वो जब उच्च अवस्था पे पहुंच गए, उन्होंने औरतों को ही तुच्छ माना और औरतों के बारे में ही बहुत बुरा भला लिखा है, जो मुझसे शेयर कर रही थी कि मुझे पढ़ने में बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर छोड़ दिया उन्होंने हाफवे वो किताब। मैंने बोला जाने दो, अगले जन्म वो डेफिनेटली औरत पैदा होने वाले हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंड का जब तक अनुभव नहीं होता तब तक बैलेंस नहीं आएगा। तो उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो और जाने दो, छोड़ दो। So, abuse of lower life forms is a real danger, for these people. And the last thing is spiritual elitism, extremism. ये भी उसी की तरह है कि मैं सद्गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट। अब मैं कोई गुरु के नाम नहीं लेना चाहती, बहुत गुरु के नाम आ रहे हैं मुँह पे। देखो क्यों नहीं लेना चाहती मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली है, लिखी है, लेकिन वो खुद उन बातों पे खरे नहीं उतर पाए। आध्यात्म उनको समझ गया, ज्ञान उनको प्राप्त हो गया और उसके बाद में वो भौतिकता में उलझ गए, ड्रग्स एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग दे गॉट लॉस्ट इन द पॉपुलैरिटी। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग पे दो काठी लेके चलनी, हमेशा दो चीज़ों का आधार लेके चलना। एक है कॉम्पैशन यानी करुणा, और दूसरी है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। अगर ये दो चीज़, करुणा, तो जब तक करुणा नहीं है तुम दूसरों को तुच्छ समझोगे। हाँ, और पावर जब आता है तो पावर पोल्यूट कर देता है, करप्ट कर देता है। सो ये एक बहुत स्पिरिचुअल एलिटिज्म एंड स्पिरिचुअल एक्सट्रीमिज्म, मैं गुरु हूँ ऐसा, ये बहुत बड़ा गर्व आ सकता है। ऑलराइट, तो ये अगर ब्लॉक्ड है या क्लोज्ड है सहस्त्ररा का मार्ग, तो उसकी बात हुई। लेकिन अगर हम पहुँच जाते हैं, व्हेन रीच्ड, सहस्त्ररा को छू लेते हैं, सहस्त्ररा तक पहुँच जाते हैं, ओपन हो जाता है मार्ग, व्हेन वी हैव रीच्ड, व्हाट इज द एक्सपीरियंस? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, पीस, परम शांति का अनुभव, परम शांति। दूसरा विजडम, विवेक जागृत हो जाता है, विजडम। तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, हर एक चीज का स्वीकार होता है हमें। नेक्स्ट इज ओपन माइंडेडनेस, हर चीज की पॉसिबिलिटी को हम मान्य करते हैं। वी एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड प्लेसेस एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, ओपन माइंडेडनेस। नेक्स्ट इज समाधि, हमारा जो चित्त है ये समाधि अवस्था में चला जाता है या समाधि अवस्था में जीता है। समाधि की अवस्था में जीना यानी क्या? कंप्लीट बैलेंस में जीना। सम इज बैलेंस। हम लोग कोई यो नहीं होंगे, हम कोई इस छेड़ से उस छेड़ तक, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, कंटिन्यूस मूवमेंट, हमारा जो सुख दुख का खेल
और जो भी प्रेफरेंस एंड प्रेजुडाइज एंड प्लेजर एंड सफरिंग एंड ये सारा खेल में से हम निकल जाते हैं, हम समाधिवस्थ हो जाते हैं। यानी हर काम में, हर शब्द में, हर बात में, हर एक्शन में, हर विचार में, हर भावना में, हर व्यवहार में हम सम होते हैं, यानी बैलेंस्ड होते हैं। सो ये एक उसका चिन्ह है। इनर विजडम वेर यू जस्ट नो, अंतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं, बस पता चल गया। हाँ, दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग। अंदर से यू फील दैट यस, ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, या जो भी है, या होने वाला है, या क्यों हुआ, कारण, ये वो सब कुछ, सर्व ज्ञान। तो इनर विजडम वेर यू जस्ट नो। नेक्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज वी फील एम्पावर्ड एंड काम। हम शक्तिशाली महसूस करते हैं, सर्वशक्ति महसूस होती है हमें, सर्वशक्तिमान खुद को मानते हैं, लेकिन शांत है, बिल्कुल स्थिर और शांत है। वी फील वैल्यूड। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी फील वैल्यूड। हमारी हर कोई हमारा कीमत कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। किंमत कर रहा है यानी नॉट इन द नेगेटिव सेन्स, नॉट इन द मराठी फ्रेज की कोणाची किंमत काढणे, नॉट दॅट वे. ओके, वी आर व्हॅल्यूड, पीपल व्हॅल्यू अस. And last, we abandon the ego for higher universal purpose. अब हमारे अहंकार को हम छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि अब तो हमारे पास और भी उच्च ध्येय है. तो वो जो उच्च ध्येय है हमारा, उच्च आध्यात्मिक ध्येय की तरफ जाकी पूर्ति के लिए हम अहंकार को छोड़ देते हैं, अहम भाव को भी छोड़ देते हैं. We give up the I because we want to know the universe now. All right. तो इस सहस्ररा से हमने क्या क्या समझा? What is the understanding that we have gained? कुछ sentences जो समझ में आते हैं वो लिखे यहाँ पे. पहला है, everything is exactly as it should be. हर चीज जैसी होनी चाहिए वैसी ही है. जब ऐसा हम सोचते हैं ना तो गलत और सही तो उड़ गया. नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बन जाती है हमारी. अगर ये बुरा हो गया है तो ओके, दिस इज व्हाट वाज मेंट टू हैपन. अच्छा है तो दिस इज, तो अच्छे बुरे से हट जाते हैं. एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एज इट शुड बी. इस क्षण में जो कुछ है वो वैसा ही होना था और होना है और सही है. नेक्स्ट, everything is energy and as energy consciousness we are all ultimately one. सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ब्रह्म है. और ऊर्जा के रूप में, चित्त के रूप में, अगर चित्त शक्ति अगर देखी जाए तो हम सब एक है, क्योंकि हम कोई अलग अलग ऊर्जा नहीं है, हम वो ही एक ऊर्जा है. वी आर ऑल ब्रह्मण. सर्वम खल्विदम ब्रह्मण. अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि. सर्वम खल्विदम ब्रह्मण. सब कुछ, मैं ब्रह्मण हूँ, आप ब्रह्मण हो, सब कुछ ब्रह्मण है. एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एज एनर्जी कॉन्शियसनेस वी आर ऑल अल्टीमेटली वन. नेक्स्ट, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एज आई थिंक इट टू बी. As I think, into inverted commas. ओके, इस बात को समझ लो. ये वो प्रिंसिपल से आता है, थॉट्स क्रिएट मैटर. तुम्हें लगता होगा कि मतलब हमारी जिंदगी का हर पहलू, हर क्षण, हर हैपनिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी थॉट, एवरी इमोशन, एवरीथिंग इज exactly as I thought.
सो थॉट्स विल क्रिएट मैटर. कभी ना कभी कहीं तुम्हें याद हो ना हो, तुमने ऐसा सोचा था. तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ है. यू हैव क्रिएटेड योर वर्ल्ड. एवरीथिंग हैज टर्न्ड आउट एग्जैक्टली एज यू थॉट. जैसा तुमने सोचा वैसा ही हुआ, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, इसलिए तो थॉट्स क्रिएट मैटर ये स्टेटमेंट कहा जाता है. एंड द लास्ट अंडरस्टैंडिंग इज मेडिटेशन विल क्लियर माई थॉट्स. अगर मेरी वृत्तियां को मुझे शांत करना है तो एक ही माध्यम है और वो है ध्यान, मेडिटेशन. मेडिटेशन विल क्लियर माई थॉट्स. हमारे चित्त को शून्य अवस्था में ले जाने वाला एक बहुत बड़ा साधन है और वो है मेडिटेशन. ऑलराइट, सो हम क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स टू डू? हमारे सहस्रार तक पहुंचने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू? एक्चुअली एक ही थिंग आना चाहिए यहाँ पे, फिर भी मैंने कुछ 14-15 लिख ही ली है. लेकिन पहली चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेडिटेशन इज द की टू दिस लोटस. सहस्रार की चाबी यानी ध्यान है, मेडिटेशन है. देर इज नो ग्रेटर प्रैक्टिस देन मेडिटेशन टू डेवलप द 7th चक्रा. इट इज थ्रू मेडिटेशन दैट द कॉन्शियसनेस रियलाइजेज इटसेल्फ. आत्म साक्षात्कार का एक ही साधन है और वो है मेडिटेशन. देर आर काउंटलेस टेक्निक्स. और थोड़ा सा मेडिटेशन के डिटेलिंग भी मैंने फिर जो जो पॉइंट ध्यान में आते गए लिखती गई हूँ. देर आर काउंटलेस टेक्निक्स फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन के लिए आप असंख्य क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हो. यू कैन रेगुलेट योर ब्रेथ. श्वास ये एक माध्यम है. और इंटोन मंत्रा, या तो मंत्र के माध्यम से, और विजुअलाइज कलर्स, या तो रंगों के साथ जुड़कर, और शेप्स, और गॉड्स और गॉडेसेस और सिंबल्स. ओके, so you can regulate your breath, intone mantra, visualize colors, shapes, gods, goddesses, symbols. You can move your energy through your chakras. ये भी आप कर सकते हो. अपनी ऊर्जा को चक्रा में से घुमा सकते हो या उसमें से फ्लो उसका दे सकते हो. मूव योर एनर्जी थ्रू योर चक्रास. और यू कैन वॉक, मूव, सिट, स्पीक एक्सेट्रा विथ अवेयरनेस. आप सजगता से उठना, बैठना, चलना, बोलना, हर चीज़ आप सजगता से कर सकते हो. ये भी एक मेडिटेशन का माध्यम है. और जस्ट स्टेयर ब्लैंकली इन फ्रंट ऑफ यू. किसी भी चिन्ह पे ध्यान धरो, रंग देखो, एनर्जी का मूवमेंट देखो, चक्र पे फोकस हो जाओ, या सजगता से उठो, बैठो, चलो, बोलो, लिखो, सब कुछ, या शांति से बैठ के खालीपन को देखो. खाली दीवार, खालीपन, एम्प्टीनेस. Okay, stare blankly in front of you. Whatever you do, it should harmonize the vibrational aspects of the body and mind. 100 बात की एक बात है, जो भी आप करो, जो भी साधन आप यूज करो, मन और शरीर की ऊर्जाओं का वाइब्रेशन एक ही लाना है. ये हमारा अंतिम ध्येय है कि हमारा मन और हमारी ऊर्जा, our mind and our body should vibrate at in one rhythm, in one resonance. It should clear the mind of its habitual culture. अभी तो आदत से मजबूर हमारा दिमाग टक 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 कंटिन्यूस चालू रहता है. तो ये दिमाग को शांत करना होगा. Just as body needs to be washed, cleansed and moisturized, etc., the mind and its thoughts also need to be cleansed.
शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, अगर त्वचा ड्राई हो जाए तो मॉइस्चराइज करते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, क्या क्या नहीं करते हम शरीर के साथ। मन के लिए क्या करते हो? शरीर को स्वच्छ रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हो? We can't bear to eat in a used dish the next day, but we try to deal with today's issues with yesterday's cluttered mind. No wonder we feel tired, confused and ignorant. आप इमेजिन कर सकते हो कि कल की झूठी थाली में आज खाना पिरोस के खाना, काटा आला अंगावर. कालच्या उष्टा भांड्यामध्ये आज कसं काय जेवण टाकणार? ये शरीर का ख्याल करते हैं हम, लेकिन मन का क्या? कल की ही सारी बातें मन में आज भी घुल रही है, सोच वैसे ही रहे हैं, चल वही मार्ग से है, कंडीशनिंग्स वही है, थॉट्स वही है, इतना कचरा भरा हुआ है, और वो कचरे के साथ आज के नए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे होगा? बोला तो कल का दिमागी कचरा लेकर हम आज जो भी हमारे सामने आ रहे उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्वियसली हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और थक जाएंगे, और अविद्या तो आएगी ही आएगी. वी विल रिमेन इग्नोरेंट. मेडिटेशन इज बोथ एन एंड एंड अ मीन्स. तो ये जो ध्यान है, ये जो मेडिटेशन है, ये साधन भी है और अंतिम ध्येय भी वही है. इट इज़ द एंड एंड इट इज़ द मीन्स, बोथ. साधन जहाँ पे पहुँचना है, वो पहुँचने का साधन भी ध्यान है, और वो जहाँ हमें पहुँचना है वो भी ध्यान ही है. So meditation is both an end and a means. The mind deserves attention. जितना शरीर का ख्याल रखते हो ना, मन का भी उतना ख्याल रखना है. मन को भी ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करना है. क्लीनिंग अप, जो नहीं चाहिए, जो थॉट्स अभी जो घटना हो गई है जिसके बारे में नहीं सोचना है, उसको अभी क्यों सोचते बैठे, तो उसकी साफ सफाई, उसको हटा दो. या क्लीनिंग अप एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट वी कैन गिव इट, है ना. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट माइंड को हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं. वो तो क्या अपने आप है, मशीन चलते रहता है, मंकी माइंड कुत्ता फुदकते रहता है. लेकिन वो जैसा चाहे वैसा उसको अगर आपने उड़ने दिया, इधर उधर फुदकने दिया, थक जाओगे आप भी और वो भी. उसकी साफ सफाई करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है. मेरा माइंड कैसा है, ये कैसे चलता है, ये क्या क्या करता है, ये कभी कभी क्या क्या करता है, व्हाट डज इट डू एंड व्हेन, हाउ डज इट रिएक्ट, हैबिचुअल रेस्पॉन्सेस कौन से है, कंडीशनल रेस्पॉन्सेस कौन से है, और नहीं अब इसके आगे इंटेंशंस बनाना है. ये सब कुछ जो है ये माइंड वर्क है, और बॉडी की तरह माइंड को ही भी ध्यान देना ज़रूरी है. लर्न द बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस. इसलिए देखो, ध्यान अगर आप करने वाले हो तो ध्यान की कुछ ध्यान करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है. कुछ कंडीशंस अप्लाई है. ध्यान की कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य है. पहले उसकी प्रैक्टिस करो. कौन सी चीज़ें? लर्न द बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस. एफर्ट इज रिक्वायर्ड अंटिल इट बिकम्स एफर्टलेस एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग. ध्यान करने का प्रयत्न आपको करना होगा. प्रयत्न कब तक करना है? जब तक जो कर रहे हैं ये प्रयत्नहीन हो जाए. So you only have to take the effort at meditation till meditation becomes a state of being. You are like that. Till you are all the time in meditation, there is no effort involved. ये स्थिति आने तक प्रैक्टिस करनी है. समाधि अवस्था can be attained only through practice. आप अगर बोलोगे, सोचोगे कि हाँ एक दिन अपने आप कहीं तो भी बैठ जाएंगे एट एज सो एंड सो और अपने आप मेडिटेशन में चले जाएंगे, तो नहीं.
अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। जब तक प्रयास नहीं है, प्रयत्न नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो ये बेसिक्स जो है ये क्या है, ये जरा मैं समझा दूँ। हमेशा शांत जगह पे बैठना, सिट इन अ क्वाइट प्लेस, फाइंड अ क्वाइट प्लेस बेसिकली, हमेशा शांत जगह पे रहना। दूसरा, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड कंफर्टेबल सीट। आपका जो वातावरण है ये सुखकर होना चाहिए, आपके जो कपड़े हैं ये भी सुखकर होने चाहिए, और जिस आसन पे आप ध्यान लगाने बैठोगे वो आसन भी सुखकर होना ज़रूरी है। वातावरण, कपड़े और आसन। लर्न टू कीप द स्पाइन इरेक्ट बट नॉट टेंस। अब इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी कि पीठ को सीधी कैसे रखी जाए। सीधी रखनी है लेकिन टेंशन में नहीं रखनी है। हाँ, तो ये कैसे किए जाए, ये भी प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस सिटिंग इन मेडिटेटिव आसना, बैठकर हम सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, जो भी आसन में हम ध्यान करना पसंद करते हैं उस आसन की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप अनेक घंटों तक उस स्थिति में शरीर को रख पाए। सो प्रैक्टिस सिटिंग इन द मेडिटेटिव आसना। प्रैक्टिस बीइंग स्टिल एंड अनमूविंग, अचल रहने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। स्टिल एंड अनमूविंग, अचल रहना होगा, बिना हिले आपको रहना होगा, इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस बॉडी रिलैक्सेशन, शरीर शिथिलीकरण की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, धीरे धीरे ये सारी प्रैक्टिसेस करके फिर सब जब एक साथ करोगे तब आप शायद समाधि अवस्था तक पहुंच पाओगे। सो बॉडी रिलैक्सेशन यानी शरीर शिथिलीकरण, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ब्रेथ अवेयरनेस, प्राण धारणा की भी प्रैक्टिस करनी है। श्वसन सजगता, प्राण धारणा, इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑब्जर्विंग द माइंड एंड इट्स वर्किंग, ये मेरा मन कैसा है, ये क्या क्या सोचता है, ये कभी कभी कैसे रिएक्ट करता है, ये कभी एक्शन लेता है, ये कभी नहीं लेता, ये क्या सोचता है, क्यों सोचता है, इसका अभ्यास करना, अपने ही मन का अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस। टू नो योर ओन माइंड। प्रैक्टिस ऑब्जर्विंग द माइंड एंड इट्स वर्किंग्स। फॉलो योर थॉट्स, अपने विचारों को सिर्फ साक्षी भाव से देखना। फॉलो योर थॉट्स, सिर्फ साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना। लर्न टू डू फोकस्ड थिंकिंग यानी कॉन्टेम्पलेशन, एक चिंतन मनन करना सीखो। अब चिंतन मनन करने की बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, ज़ेन बुद्धिज़्म में, उसको कहते हैं कोआन। Okay, so koans are like puzzles, but they are puzzles about life and they are some cryptic sentences, और वो सेंटेंस पे चिंतन मनन करना। हाँ, so koan is a Zen practice to concentrate on paradoxical statement। उस वाक्य को paradoxical statement कहते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। What is the sound of one hand clapping? अनाहत नाद क्या होता है, एक हाथ से ताली मारने की आवाज़ कैसी होती है, ये एक पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट इज योर ओरिजिनल फेस बिफोर यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए तो ये चेहरा था, लेकिन उसके पहले आपका चेहरा कैसा था। ओके, देन व्हेन यू डू नथिंग व्हाट डू यू डू। हाँ, जब भी कुछ नहीं करते हो तब क्या करते हो, या जब भी कुछ नहीं करते हो तब क्या कर सकते हो। What do you do when you are doing nothing? See, the idea is not to find an answer. कोई जवाब नहीं हम ढूंढ रहे हैं, but to knock down the barriers of the normal logical thinking and allow the perception of something greater. तो हमारा जो एक चौखट में बैठ के सोचना है, we think in a box,
इससे बाहर निकल के सोचने की कोशिश, ये उसका ध्येय है। हम कोई जवाब नहीं ढूंढ रहे, ध्येय है बॉक्स के बाहर निकलना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनडूइंग रादर देन डूइंग। हम लोग को जो भी कंडीशनिंग, हमको जो भी फिक्सेशंस, हमारा जो भी अभी तक जो कर्म संस्कार से हम बंधे हुए बने हुए हैं, इसमें से छूटने के लिए ये हम करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनडूइंग रादर देन डूइंग। रिमूव मेंटल ब्लॉक्स, कल्टिवेट फोकस, आस्क द राइट क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें होगी इस प्रोसेस के माध्यम से। जब हम ये बेसिक्स की प्रैक्टिस करेंगे तब क्या क्या होगा, तो जो अनडूइंग है, जो फिक्सेशन है, जो भी कंडीशनिंग हो गया है वो पलटेगा, वो डीकंडीशन हो जाएगा। और जो भी मेंटल ब्लॉक्स तैयार हो गए, ये मेंटल ब्लॉक्स निकल जाएंगे और हमारा मन एकाग्र होने लगेगा, हमारा चित्त एकाग्र होने लगेगा। और चित्त जब एकाग्र होने लगता है तब सही वाले सवाल पूछता है। हमने जब इंसाइट्स इनटू भगवद गीता विमला जी की पढ़ी और उसके बाद में उनका छांदोग्य भी जब हमने पढ़ा, एक बात उसने दोहराई थी और वो थी, आस्क द राइट क्वेश्चन, डोंट आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस। अगर तुम्हारा सवाल ही गलत है तो तुम्हें जवाब तो कभी नहीं मिलेगा। सही सवाल पूछने की आदत डालो, तो उसके लिए एकाग्र चित्त होना ज़रूरी है। कल्टिवेट फोकस। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग्स टू डू, मेक अ फर्स्ट मेडिटेशन। सेकेंड, फॉलोइंग योर थॉट्स। अपने विचार के पीछे पीछे जाओ। विचार कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, उसको ऑब्जर्व करो, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखो। थर्ड, जर्नी टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। यही आएगा इसमें भी, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसमें हम विजुअलाइज करते हैं कि इट्स अ ब्यूटिफुल विजुअलाइजेशन। कभी तो भी ये मेडिटेशन भी हम करेंगे जहाँ पे हम हमारे पहले के सारे जन्म जो भी है, मनुष्य जन्म, प्राणी जन्म, ये सारे जन्म हम पहले के देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे पूर्व संस्कार हमारे चित्त में है। तो इसको कहते हैं जर्नी टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्योंकि ये सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ आकाश में रिकॉर्डेड है और वो रिकॉर्ड्स हम कभी भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, all lower chakras must be balanced in order to reach सहस्ररा। सहस्ररा तक पहुंचना है तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, इनकी बैलेंस होना कंपलसरी है। जब तक नीचे के चक्र बैलेंस नहीं है तभी तक हम सहस्ररा को छू नहीं पाएंगे। all lower chakras must be balanced in order to reach सहस्ररा। नेक्स्ट, आसन। कौन से आसन? ऑल इन्वर्टेड आसनास। ओके, ऑल, शीर्षासन, हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, सर्वांगा आसन, सारे इन्वर्टेड आसनास, हलासन, ये सारे इन्वर्टेड आसनास आएंगे। नेक्स्ट, मंत्र। क्या लगता है कौन सा मंत्र होगा इधर? नो मंत्र। ऑलराइट, नो मंत्र, साइलेंस। प्रैक्टिस अंतर्मौन, बिल्कुल शांत, अंतर्मौन का ध्यान करो, अंतर्मौन की प्रैक्टिस करो। सो नो मंत्रा। मुद्रा, मुद्रा नमस्कार, ये मुद्रा है। ओके, ये मुद्रा है सहस्ररा की। देखो कितना महत्व है इस मुद्रा का। ऑलराइट, और एक मुद्रा है पद्म मुद्रा। तो पद्म मुद्रा ध्यान जब हम धरते हैं, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो पद्म मुद्रा, तो एक हाथ पे दूसरा हाथ और वो गोद में रखते हैं। तो एक हाथ पे दूसरा हाथ जब हम रखते हैं इसको कहते हैं पद्म मुद्रा। पद्म मुद्रा का दूसरा नाम है भैरवी मुद्रा, भैरव मुद्रा। अगर तुम्हारा राइट हैंड ऊपर है तो ये भैरव मुद्रा हुई, अगर लेफ्ट हैंड ऊपर है तो ये भैरवी मुद्रा हुई। So whether you want to access the feminine energy or the masculine energy, accordingly you can use the Padma Mudra. नेक्स्ट, बंध। सारे बंध आएंगे इसमें, जिह्वा बंध,
जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध, जितने भी बंध आपको पता है वो सब बंध यहाँ पे बांधने हैं। नेक्स्ट, डाइट। क्या है डाइट? फास्टिंग, उपवास, नो डाइट। ऑलराइट, सो फास्टिंग। योग मार्ग, कौन सा योग मार्ग है? ज्ञान योग और समाधि योग, ये दोनों योग मार्ग। आज्ञा में भी वही था, इधर भी वही आएगा, ज्ञान योग और समाधि योग। इसका धातु है सोना, गोल्ड। द मेटल इज गोल्ड। इसका धातु है सोना यानी गोल्ड। इसका रत्न है डायमंड और या एमेथिस्ट। डायमंड और एमेथिस्ट, ये इसका रत्न है। पूजन, पूजा किसकी करोगे? शिव की पूजा होगी यहाँ पे, शंकर की नहीं, शिव की। उस शिव जो संसारी नहीं है वो शिव, शिव। और आम कला उन्होंने दिया है, आम डैश कला, अपवर्ड मूविंग शक्ति है। ये वो शक्ति है जो ऊपर की तरफ उठती है। मैं सारी शक्तियों का आपको नाम दूंगी एंड पे, क्योंकि आई थिंक शायद विशुद्धि या अनाहत की शक्ति हमारा लिखना रह गया था। मैं आपको लिस्ट ही दे देती हूँ, नो वरीज। नेक्स्ट, धूप, गोटू कोला, ये क्या है मुझे भी नहीं मालूम। GOTU गोटू, KOLA कोला। और मायर, MYRRH। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहो तो इसका धूप लगाना है, MYRRH, मायर। म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक लगाओगे? हाँ, नो म्यूजिक, बिल्कुल शांति है, साइलेंस है। तो ध्यान करते वक्त बहुत लोग है ना म्यूजिक लगा के ध्यान करते हैं। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये करो तो ठीक है, चल जावे। लेकिन जब आपके नीचे के चक्र सब बैलेंस हो जाने के बाद यू हैव टू डू मेडिटेशन विदाउट एनी म्यूजिक। क्यों? क्योंकि हमें कोई संवेदना नहीं चाहिए, और म्यूजिक एक संवेदना है। जब तक ये बजते रहेगा आपको संवेदना होती रहेगी। कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करना है। ऑलराइट, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सहस्त्ररा तक पहुंचने के लिए हम कर सकते हैं। हाउ डू वी नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अवर सहस्त्ररा? सो सम क्वेश्चंस टू आस्क, कुछ सवाल हम पूछेंगे, कुछ सवाल खुद से पूछेंगे। हमारा सहस्त्ररा कितना जागृत है या हमने इसको स्पर्श कितना किया है, ये जानने के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस? ये ब्रह्म, ये चित्त शक्ति, ये है क्या? व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? व्हाट इज दिस चित्त शक्ति? ये चीज है क्या? दूसरा, व्हाट इज इट्स पर्पस एंड हाउ डू वी टैप इट? इसका क्या काम है और इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? इस चित्त शक्ति तक, इस कॉन्शियसनेस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और इसका क्या काम है? हु इज द एक्सपीरियंसर? ये अनुभव लेने वाला कौन है? एंड हु इज द विटनेस? ये दृष्टा कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई? मैं कौन हूं? हाँ, ये दृष्टा कौन है, ये अनुभव लेने वाला कौन है, और हु एम आई, ये मैं कौन हूं? नेक्स्ट, डू आई स्पेंड इनफ टाइम इन सॉलिट्यूड? क्या अकेलेपन में मैं कुछ समय बिताती हूँ? डू आई स्पेंड इनफ टाइम इन सॉलिट्यूड? नेक्स्ट, व्हाट इंस्पायर्स मी? कौन सी चीज़ है जो मुझे इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है? कौन सी चीज़ मुझे प्रेरणा देती है? ढूंढो, पता करो। नेक्स्ट, in what place or during what activity do I feel most at peace? वो कौन सी जगह है और वो कौन सा कार्य है जो करते वक्त मुझे बहुत शांति महसूस होती है? When do you feel this peace?
कौन सा कार्य या कौन सी जगह पे तुम्हें बहुत शांति मिलती है. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस कैन आई कल्टिवेट टू एक्सपीरियंस द होलनेस विद इन. मेरे अंदर के पूर्णत्व को का अनुभव लेने के लिए मैं कौन सा साधन का उपयोग कर सकती हूँ, कौन से चीज़ की प्रैक्टिस कर सकती हूँ ताकि मैं अंदर की एकता को जानूँ, इस विवेक को जगाऊँ. All right, so we come to the end of it. The last is affirmation. कौन से affirmations हम देंगे? पहला is meditation will quieten my thoughts. मुझे meditation करना है, इससे मेरे चित्त की वृत्तियाँ कम होगी, मेरा मन के विचार कम होंगे. तो ध्यान से मेरे मन के विचार कम होंगे. Meditation will quieten my thoughts. इसको दोहराओ अपने मन में. नेक्स्ट, आई एम काम एंड क्वाइट. मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ. मैं स्थिर हूँ, मैं शांत स्वभाव की हूँ. नेक्स्ट, आई लेट गो ऑफ ऑल अटैचमेंट एस्पेशली टू इमोशंस. मैं सारी आसक्तियों को छोड़ दे रही हूँ, खास करके भावनिक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, इसको छोड़ देना. नेक्स्ट, माई लाइफ इज़ इन ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड. मेरी ज़िंदगी सही चल रही है और सब कुछ इसमें सही है. मेरे ज़िंदगी का व्यवस्थापन अच्छा है. यू कैन से दैट. माई लाइफ इज़ इन ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड. मेरी ज़िंदगी का व्यवस्थापन अच्छा है. नेक्स्ट, आई यूज़ माई माइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कनेक्ट टू द हायर पावर. मेरे मन शक्ति का मैं उपयोग करती हूँ देव शक्ति को जग तक पहुँचने के लिए. सो मन शक्ति का मैं उपयोग, साधन है, मेरा मन शक्ति मेरा साधन है और इसके माध्यम से मैं देवत्व तक पहुँच सकती हूँ. नेक्स्ट, अवेयरनेस इज द की, सो आई स्टे अवेयर. सजगता ही चाबी है और मैं सजग रहती हूँ. अवेयरनेस इज द की, सो आई स्टे अवेयर. लास्ट, आई हैव रिपीटेड लास्ट लाइन, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्मण. ये बस बोलते रहो, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्मण. आई एम कॉन्शियसनेस, यू आर कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस. आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीथिंग इज गॉड. आई एम डिवाइन, यू आर डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन. ऑल राइट, तो यहाँ पे सहस्ररा का रीडिंग हमारा आज ख़त्म होता है. कल हम करेंगे मेडिटेशन. हाँ, सो प्लीज़ टाइम पे आ जाना. आई विल स्टार्ट द मेडिटेशन एट शार्प 3:10. प्लीज़ मेक नोट. अच्छा, एक बिफोर वी साइन ऑफ मैं ये बता दूँ, आपको शक्तियों के नाम चाहिए थे, राइट? तो मूलाधार की है साकिनी, स्वाधिष्ठान की है काकिनी, मणिपुर की है लाकिनी, अनाहत की है राकिनी, विशुद्धि की है डाकिनी, आज्ञा की है हाकिनी और सहस्ररा की है याकिनी, यो. ये सारे शक्तियों का नाम मुझे एक किताब में मिल गया. और जो मंत्र है, हम मौन हमने धरा है लेकिन वहाँ पे मंत्र भी दिए थे. तो लम, वम, रम, यम, हम, ओम और सहस्ररा का उन्होंने दिया था सोहम. सो सी, इट्स अ पर्सपेक्टिव. ओके, अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, वी विल स्टॉप ओवर हियर.